दोस्तों नमस्कार, एवीएन पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कुमार आकाश। आम आदमी पार्टी के नेता सत्येंद्र सिंह फिलहाल हिसार में हैं। आइए उनसे बात करते हैं कि किस तरह से आदमपुर उपचुनाव को लेकर वो तैयारियों में जुटे हुए हैं और कुलदीप बिश्नोई के बयानों पर उनका क्या कहना है। लुकन छुपाई है। आप कांग्रेस से जाते हैं तो कुलदीप जी कांग्रेस में आ जाते हैं, बीजेपी से जाते हैं तो कुलदीप जी बीजेपी में आ जाते हैं। कैसी लुकन छुपाई है और ये क्या हो रहा है? मतलब कहेंगे तू आगे भाग मैं पीछे आऊँ, ऐसा कुछ है क्या? देखिए, आपको नहीं लगता ये सवाल कुलदीप जी से पूछना चाहिए? जी भाई, कुलदीप जी से पूछिए। कुलदीप जी, आप इतने लंबे समय से विधायक हैं, सांसद रहे हैं, ऐसी क्या मजबूरियां हैं आपकी? क्या आप एक जगह टिक कर काम क्यों नहीं कर सकते? जब आप दुहाई देते हैं इतने बड़े बड़े परिवारों की, आप आम व्यक्ति की लड़ाई जो है वो आप विधानसभा में आपको भेज दिया गया, लोकसभा में भेज दिया गया, क्यों नहीं वहाँ जाकर काम करते? क्यों पार्टियाँ बदलने का काम करते हैं? जितनी पार्टियाँ बदलते हैं उतनी अगर लोकसभा और विधानसभा में हाजिरी होती इनकी तो आज समस्याएँ नहीं होती। जी दूसरा प्रश्न सत्येंद्र जी आपसे पूछते हैं। केवल बात आ रही है, कुलदीप जी की बात करी थी, कुलदीप जी की तरफ से एक बात आती है, केवल शिक्षा मॉडल पे ही आम आदमी पार्टी लड़ रही है, क्या और मॉडल नहीं रहेंगे? डर लगता है कुलदीप जी को कि आदमपुर विधानसभा का हर बेटा और बेटी पढ़ गया, अपने अधिकार समझ गया, अपनी लड़ाई को लड़ना सीख गया, तो कुलदीप जी किसको बहकाएंगे, किसको बरगलाएंगे, इस चीज़ से डर लगता है। आज वो कहते हैं हम शिक्षा की बात कर रहे हैं तो वो कह रहे हैं शिक्षा की बात कर रहे हैं। आज हम अस्पताल की बात करेंगे, वो कह रहे हैं अस्पताल की बात कर रहे हैं। किस चीज़ की बात करें भाई? धर्म की करें, जाति की करें, किस चीज़ की बात करें? बरगलाने की करें, बहकाने की करें, भरमाने की करें, क्या बात करें? कुलदीप जी थोड़ी ना तय करेंगे हम क्या बात करेंगे। कुलदीप जी तो ये तय करते हैं, हाथ जोड़ते हैं आम आदमी पार्टी की, आम आदमी की लोगों की बात मत सुनो, क्योंकि उन्होंने कभी सुनी नहीं, उन्होंने कभी आम व्यक्ति की बात नहीं सुनी। आज यही है, आज यही नतीजा है कि आम आदमी ने कुलदीप बिश्नोई को नकारने का काम किया है। आप काफ़ी टाइम से आदमपुर हल्के में काम कर रहे हैं, तो एक सर्वे बताता है कि बात अभी प्रेजेंट सर्वे की बात करते हैं, ढानी मोहब्बतपुर का जो पोर्टल से चला जाता है, और कल ही कुलदीप जी मिलके आते हैं मुख्यमंत्री से और आज कह रहे हैं मैंने सभी पोर्टल खुलवा दिए, सभी स्कूल खुलवा दिए। इसको आप क्या समझते हैं? पिछले दिनों शिक्षा अधिकार पंचायत हमने ढाणी मोहब्बतपुर स्कूल के गेट पे की थी, हजारों लोग जुड़े थे और हमने चैलेंज किया था, अगर आदमपुर विधानसभा में घूमना है तो स्कूल खुलवाना पड़ेगा। सरकार और कुलदीप बिश्नोई आम आदमी से डरकर ये पहली जीत है। आम आदमी, कुलदीप जी ने स्कूल नहीं खिलवाया, उन बेटे और बेटियों ने जो पिछले 1 महीने से स्कूल के बाहर बैठे थे, उनके संघर्ष ने स्कूल खुलवाने का काम किया है। अगर कुलदीप जी ये श्रेय लेते हैं, कुछ दिन पहले कुलदीप जी ने कहा था मैंने किसानों को मुआवजा दिलवाने का काम किया। मैं कहता हूँ एक किसान लेके दिखाओ जिसकी जेब में मुआवजा आया हो। बरगलाने का, बहकाने का काम है, आज से थोड़ी ना करें, लंबे समय से कर रहे हैं। वही इन्होंने स्कूल के मामले में करने का काम किया। बेटे और बेटियाँ बाहर बैठे रहे, बारिश में बैठे रहे और आज वो श्रेय ले रहे, हमने स्कूल खुलवा दिया। चलिए कंपेनिंग को लेकर बात करते हैं। सत्येंद्र जी, किस तरह की कंपेनिंग आम आदमी पार्टी की तरफ से चल रही है और कैसे आप फाइट करेंगे? जरूरत ही नहीं है, मैं कह रहा हूँ मुकाबला ही नहीं है कोई। आम आदमी ने मन बना लिया है ये दादालाई तोड़ने का, ये गढ़ तोड़ने का, ये बरगलाने के, बहकाने की राजनीति को खत्म करने का, ये गुमशुदा की राजनीति। विधायक बनते हैं, सांसद बनते हैं, गुम हो जाते हैं, नज़र नहीं आते, ना क्षेत्र में नज़र आते हैं, ना विधानसभा में नज़र आते हैं, ना लोकसभा में नज़र आते हैं। पैराशूट राजनीति कहेंगे सर? अब पैराशूट अगर आप कहें तो मैं मान लेता हूँ, और पैराशूट की खूबसूरती भी होती है, आप समझते हैं। पैराशूट हमेशा ऊपर से नीचे आता है, वो नीचे से ऊपर नहीं उठ सकता। इनका ऊपर उठने का समय गया। चलिए सत्येंद्र जी, मैं तो कहता हूँ, मैं दावा करता हूँ, कुलदीप जी या भव्य जी, अभी देखो मैं कहता हूँ कि क्या डर है इन पार्टियों को? कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी किस चीज़ से डरी हुई है? उनको अपना कैंडिडेट डिक्लेयर करने में परेशानी आ रही है। मैं हैरान हूँ इस बात को लेकर। क्या डर है? विकास नहीं किया क्या? काम नहीं किया क्या? दम नहीं है क्या? क्या दिक्कत क्या है? क्यों नहीं डिक्लेयर होते, मैदान में आते? क्यों बाबू बेटे में लड़ाई चली हुई है? परिवार को तो ठीक रख नहीं पाते। बेटा कहता है पापा लड़ेगा, पापा कहता है बेटा लड़ेगा। मैं कहता हूँ भारतीय जनता पार्टी को नाम बदल देना चाहिए, बाबू बेटा पार्टी कर देना चाहिए इस नाम अपना। जी सत्येंद्र जी, अब लास्ट मंच पे बात करेंगे, लोगों के सवाल होंगे, लोगों के जवाब होंगे, हम जवाब देंगे। देना अपना विकास का जो 100 कार्ड वो कहते हैं कि हमने ये कर दिया वो कर दिया, लाओ उसका लेखा जोखा, और जो करने वाले उसका लोखा जो कर दिया उसकी तो वोट दी थी लोगों ने। देखिए, हम कई बार गाड़ी में चालक को रखते हैं, उसका काम है चलाना, हमने उसके एक एग्रीमेंट है, म्यूचुअल कंसेंट है, हमने उसको पैसे दिए, उसने हमारी गाड़ी चलाई। इसी तरीके से विधायक का म्यूचुअल एग्रीमेंट है, कंसेंट है एक विधायक की। विधायक को लोगों ने वोट दी, वो वोट इसलिए दी जाती है, वो नौकरी पे रखा लोगों ने, क्योंकि हमारे पास चंडीगढ़ दिल्ली जाने का टाइम नहीं है। हम तुझे नौकरी पे रखते हैं, तो हमारे काम करवा, विधानसभा में, लोकसभा में हमारी लड़ाई लड़। उस लड़ाई को फेल करने का काम किया कुलदीप जी ने, बारंबार फेल करने का काम किया। इस बारी आदमपुर के लोग उसको फेल करने का काम करेंगे। चलिए, कुलदीप जी तो एक बात ये कह रहे हैं, जब भगवंत मान आए आप बताएंगे? देखिए, मैं यही तो कह रहा हूँ,
भरम फैलाना, बहकाना, बरगलाना, बावड़ा बनाना, यही काम करते हैं। अरे किसने कहा 107 नंबर दुकान बंद करेंगे? पूरी बात तो सुन लो। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि जिस तरीके से बड़े बड़े जो भ्रष्टाचार के और जो और मामले हैं उनको बंद करने का काम करेंगे। मुख्यमंत्री जी ने तो कहा ही नहीं। आप मुझे क्लिप ला के दिखा दीजिए कुलदीप जी का। देखिए मैं मानता हूँ कुलदीप जी की किस बात पे भरोसा करें। वो कहते हैं कि भाई किसी पे भी भरोसा मत कर लेना, भारतीय जनता पार्टी में मत करना, मतलब किसी पे भी कर लेना, भारतीय जनता पार्टी में मत करना, उस बात पे भरोसा कर लें। वो कहते हैं कि एक बार तो वो कहते हैं कि भाई विकास पुरुष है मुख्यमंत्री, एक बार कहते हैं इससे निकम्मा कोई मुख्यमंत्री नहीं है हिंदुस्तान। मैं नहीं कह रहा हूँ, मुख्यमंत्री जी सोचेंगे मुझे निकम्मा, मैं नहीं कह रहा, कुलदीप जी कह रहे हैं। वो कुलदीप जी आजकल आपके चहेते बने हुए हैं, पूछो उसे कुलदीप बिश्नोई से को बुला के। और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी ने जितनी इन्होंने भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ उल जुलूल बकवास करी, इसीलिए भारतीय जनता पार्टी दरवाजे पे खड़ी कर रखा है। पिता को और बेटे को दरवाजे पे खड़े कर रखे, कभी एक को अंदर बुलाते हैं, कभी एक को बाहर निकाल देते हैं। ये केवल और केवल उन चीज़ों का हिसाब लेने का काम कर रही है भारतीय जनता पार्टी। चलिए, तो हम अंत में हमारे दर्शकों को क्या संदेश देना चाहेंगे? संदेश देंगे, आम आदमी की लड़ाई है, आम आदमी को मजबूत करो, सिंपल। इसमें कोई संदेश नहीं है जी। आम आदमी की लड़ाई आम आदमी ही लड़ेगा। जी। हमें छोड़ना होगा औरों के मुंह की तरफ देखना, खुद की लड़ाई खुद लड़नी होगी।